वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हम चेक करेंगे कि जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है वो वहाँ पे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो जैसे आपके सामने एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 ये 2018 में जो है आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। कंडीशन दी है जब आपकी x जो है वो किसके बीच लाई कर रहा है, a और b के बीच। ठीक है, और 4 वैल्यू आ रही है जब आपका x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, b। ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स इज एक्स, और जी एक्स कितना दिया है दूसरा फंक्शन एक्स, एंड जो एक्स है वो कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए बी। सो डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम टू एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल ए बी। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम या नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। यहाँ पे अब आपने देखना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x लेस देन b है और यहाँ x इक्वल टू b है x। इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमने जो है लास्ट वाले लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या रॉल्स थ्योरम में भी, इसलिए शायद रॉल्स थ्योरम में ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन और इक्वल टू वाले क्वेश्चन, है ना। तो देख लेना है आपने लास्ट वीडियो कौन सी वीडियो थी, वो शायद लैग्रांज या रॉल्स में से किसी एक थ्योरम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है, तो यहाँ x लेस देन b है और यहाँ x इक्वल टू b आ रहा है। तो लेस देन b मीन्स अप्रोचेस टू बी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जब अप्रोचेस टू बी नेगेटिव के लिए हम बात कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन आएगा, 2। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे तभी ले रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू। इससे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है हम लिमिट लेके ही करते हैं, है ना। मैंने बताया था आपको कि कॉन्टिन्यूटी हम ऐसे ही चेक करते हैं जो इस ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो हमारे पास आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी नेगेटिव, अप्रोचेस टू बी ले लो या अप्रोचेस टू बी नेगेटिव ले लो, है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, एफ एक्स इज 2। जो बी नेगेटिव की बात करें, एक्स इज लेस देन बी, तो आगे हमारे पास फंक्शन कितना आ रहा है, 2 इसके लिए। तो ये ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स की जगह कितना ले लिया यहाँ पे हमने, 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे b है ही नहीं, 2 ही है, अकेला कांस्टेंट टर्म है तो यही आ जाएगी, लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल कितना आ गया इसकी वैल्यू, 2। नाउ ऑल्सो एफ ऑफ बी। नाउ अब आपने एफ ऑफ बी चेक करना होता है। आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि आपने जब भी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है इस टाइप के फंक्शंस में, तो क्या आता था आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स शुड इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो जिस लिमिट को यहाँ पे अप्रोच कर रहा होता है वहाँ वही हम यहाँ पुट करें तो एफ ऑफ ए आएगा। ठीक है, तो वो इक्वल आने चाहिए वो रिजल्ट। यहाँ पे हमारे पास बी है, लिमिट जो है बी आ रही है क्वेश्चन में, हमारे पास लिमिट जो है यहाँ पे बी चल रही है। तो हमने यहाँ पे जो है ए की जगह कितना लिया, बी। तो ये हमने एक्स अप्रोचेस टू बी लेफ्ट साइड हमने निकाल के रख ली, दैट इज 2। अब हम एफ ऑफ, यहाँ पे ए आता था तो यहाँ पे अप्रोच कर रही है बी को, तो हम एफ ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या ऑल्सो एफ ऑफ बी मीन्स आपकी जो वैल्यू है वो इस टाइम एफ ऑफ बी मीन्स एक्स इक्वल टू बी पे देखना है हमने, है ना। यहाँ पे इक्वल टू बी चल रहा है, ऊपर आपका जो था ये अप्रोच कर रहा होता है लेफ्ट साइड में, ये देखो है ना, अप्रोच कर रहा होता है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, जब अप्रोच कर रही होती है वैल्यू तो हम ये वाला लेते हैं 2। अप्रोच मीन्स आपके उस नंबर के क्लोजेस्ट जो है वो वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू उतनी नहीं आ रही है एग्जैक्ट, तभी हम इक्वल टू के लिए ये लेंगे, अप्रोचेस के लिए जो लेस देन वाला है वो लेते हैं। ठीक है, तो ये हम एफ ऑफ बी ले रहे हैं, दैट इज 4, ये इक्वल टू के लिए है ना, एक्स इक्वल टू वी के लिए एफ फंक्शन कितना दिया है, 4। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, हाँ, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और इसकी वैल्यू एफ ऑफ बी की कितनी आ रही है, 4। तो हमारे पास तो रिजल्ट अगर इक्वल होगा तभी कॉन्टिन्यूस होगा कोई भी फंक्शन। तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी नेगेटिव एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 2 आ रही है, इसकी 4 आ रही है, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो हम बोल देंगे ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज नॉट, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू बी। तो जो आपका फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू बी पे कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा है। अगर एक फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, मीन्स कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की जो 3 कंडीशन होती है उनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो जो फंक्शन है, जो दिए हुए फंक्शन है, वो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम बोल देंगे एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू बी, सो एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो नॉट कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए बी, उसमें भी कंटिन्यूस नहीं होंगे। अगर आपका एग्जैक्ट बी पॉइंट पे भी नहीं है तो इंटरवल में भी नहीं एग्जिस्ट करेगा।
तो हम बोल देंगे देयरफॉर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू एफ एक्स एंड जी एक्स इन ए बी। ठीक है, या डायरेक्ट लिख लो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने चेक किया यहाँ पे कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रही है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब, जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर 4, इंटरवल है आपके सामने -1 1। नो इस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एफ एक्स एंड जी एक्स इन दिस इंटरवल। तो हमें चेक करना है यहाँ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हो रही है एप्लीकेबल या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स देखो आपके एक्स एक्स क्यूब एक्स 4 बन रहे हैं, पोलिनोमियल हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस आपके हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। ये आपकी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, कंडीशंस हैं। ये हमेशा होता है कि जो भी आपके पोलिनोमियल्स फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो एक्स क्यूब एक्स 4 है यहाँ पे, डायरेक्ट बोल देंगे एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स, देयरफॉर दीज फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन -1 1। ठीक है, so therefore f x and g x are not continuous in -1 and 1। एंड अब आप इनको डिफ्रेंशिएट करो, इनकी डिफ्रेंशिएशन तो सिंपल आ जाएगी ना। जैसे एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी 3x², और x4 को करें तो क्या आ जाएगा 4x³ है ना। पावर एक कम हो जाती है, पावर जो है आगे आ जाती है, तो ये 4 आगे आ गया, 4x³ बन गया। अगर आप यहाँ पे इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठाओ, -1 और 1 में से मान लीजिए 0 वैल्यू उठा ली, तो यहाँ पे 3 × 0 कितना हो जाएगा 0, 4 × 0 मीन्स एग्जिस्ट कर रहा है कुछ ना कुछ वैल्यू, जो भी आप अगर इंटरवल में से लेते हैं डिफ्रेंशिएट करके। तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो फंक्शन है, अब पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल है दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस होगा, और डेरिवेबल भी हो रहे हैं। ये दिखती सी बात है कि पोलिनोमियल है, ये आपके डेरिवेबल भी हो ही जाएंगे। नो अब आपकी थर्ड कंडीशन पे आएंगे हम। थर्ड कंडीशन क्या होती है कॉची की, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की, कि जी डैश एक्स आपने चेक करना होता है। अब क्या आएगा, वट जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 4x इन -1 1। जी डैश अब कंडीशन होती थी आपकी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की, जो जी डैश एक्स है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ तो 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जी एक्स डी एस एक्स निकाल रहे हो तो कितना आएगा 4x³ आएगा, है ना। अब आपने इंटरवल ओपन इंटरवल में चेक करना होता है, तो -1 1 ये इंटरवल है ओपन इंटरवल। ओपन की बात कर रहे हैं मीन्स -1 1 नहीं लेंगे, इनके बीच की वैल्यू लेंगे। तो अगर आप कहीं पे लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे, तो 0 आता है बीच में, राइट साइड को 1 2 ऐसे चलते हैं, लेफ्ट साइड को -1 -2 -3 ऐसे चलती है वैल्यूज़। तो अगर हम देखें -1 और 1 के बीच कौन सी वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। तो अगर हम चलते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे 4x³, एक्स की जगह कितना आएगा -1 और 1 की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी 0, तो यहाँ 0 रखते हैं, तो 4 × 0 कितना आ जाएगा 0। तो अब हमारी ये थर्ड कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जी डैश एक्स जो है आपका तो 0 बन जा रहा है। ठीक है, ये हमारा जी डैश एक्स आ रहा था, दैट इज जी डैश एक्स इज 4x³। ठीक है, तो ये हमारा 0 बन जा रहा है इस इंटरवल के हिसाब से जो इंटरवल दिया है। ठीक है, हम बोल देंगे देयरफॉर थर्ड कंडीशन ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड। थर्ड कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, हेंस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू एफ एक्स एंड जी एक्स इन इंटरवल -1 एंड 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आपकी जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया कि हमारी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। हमने कंडीशन देखी, एक कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपका जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, डिस्कस एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे भी आपके पास दिए हुए हैं, एफ एक्स जी एक्स है ना, 3-4 पार्ट हैं, तो आपने इनको ट्राई करना है। ठीक है, ये एफ एक्स जी एक्स यहाँ पे इनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना है। ठीक है, कि कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो मैं इन क्वेश्चंस को भी आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना, ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे भी देखो कोई ना कोई थ्योरम, सॉरी जो थ्योरम की कोई ना कोई कंडीशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहेगी, तो हम बोल देंगे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे ये 4th पार्ट का था। ठीक है, ये देखो 4th पार्ट यहाँ पे था, इसका सॉल्यूशन यहाँ तक हो रहा है। तो आपने देख लेना है कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से जा रहा है, कोई कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है खुद से। थैंक्स।